Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello guys, you are watching Pratibha Academy and once again you are most welcome to this educational academy and hope you will be live better, prosperous and happy life. आज का मोटिवेशनल कोटेशन ताकि आप फ्रेश, रिफ्रेश, रिचार्ज, एक्टिव और चेंजफुल रहें। गाइज, यूँ तो हम पीछा किसी का किया नहीं करते, यूँ तो हम पीछा किसी का किया नहीं करते, दर्द दिल किसी को दिया और लिया नहीं करते, दर्द दिल किसी को दिया और लिया नहीं करते। हमारा रिश्ता ही इतना विशेष है, हमारा रिश्ता ही इतना विशेष है, वरना हम इतने मोटिवेशन किसी को दिया नहीं करते, वरना हम इतने मोटिवेशन किसी को दिया नहीं करते। तो आइए आज यूनिट एंड मेजरमेंट पार्ट 3 के तहत हम लोग डिराइव यूनिट पढ़ते हैं। डिराइव यूनिट, डिराइव अर्थात व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न जिसके नाम से ही पता है कि व्युत्पन्न जो उत्पन्न होता हो, अर्थात वे मात्रक जो मूल मात्रक से बनते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। वे मात्रक जो मूल मात्रक से बनते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। हम लोगों ने देखा था कि मूल मात्रक क्या होता है, मूल राशियाँ क्या होता है, और आप इसे डिटेल में पढ़ना है तो आई बटन क्लिक करके पिछली कक्षा में आप जाकर पढ़ सकते हैं इत्मीनान से। तो आइए देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक कैसे हम लोग, और हम उम्मीद करेंगे कि ये जो फार्मूला है आप इसको पूरा याद कर लेंगे, इसको ज़बानी लर्न बाय हार्ट, इसको ज़बानी याद कर लेंगे, ये आपको बहुत मदद करेगा। और सच मानिए तो इसके बिना मैथ के कुछ सवाल और फिजिक्स अधूरी है, इसीलिए इसको आप हम उम्मीद करते हैं कि विधिवत पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और याद कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जो मूल मात्रक से बनते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को अंग्रेजी में हम लोग एरिया कहते हैं। क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, अर्थात एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमने बताया था लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, दूरी, विस्थापन, ये सभी एक तरीके से लंबाई हैं और जिसका मूल मात्रक मीटर होता है। अर्थात लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, यानी लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर। मीटर और मीटर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। और ये कहाँ से आया, मूल मात्रक से आया। उसी तरीके से नंबर 2 आयतन, इसको इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अर्थात लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, ऊंचाई का भी मात्रक मीटर। मीटर 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 घन मीटर या मीटर घात 3 या मीटर क्यूब। उसी तरीके से नंबर 3 है घनत्व। घनत्व का मतलब क्या हुआ, घनत्व को अंग्रेजी में डेंसिटी कहते हैं। घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान का मूल मात्रक आपने याद किया है। द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है, किग्रा, और आयतन का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब, जैसा अभी आया है। तो क्या हो गया, किग्रा प्रति मीटर क्यूब। इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है, किग्रा मीटर लिखकर ऊपर -3 कर सकता है, प्रति के जगह माइनस भी कर सकते हैं आप। तो घनत्व जिसको अंग्रेजी में डेंसिटी कहते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। इस तरीके से इसका घनत्व का हमारे पास मात्रक निकल गया। वेग, वेलोसिटी, वेग इक्वल टू विस्थापन बटा समय, या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन का भी मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, आप जानते ही हैं। समय एक ऐसा मात्रक है जिसके हर सिस्टम ऑफ यूनिट में उसके मात्रक मीटर ही हुआ करते हैं, ये सेकेंड हुआ करते हैं। समय का मात्रक हमेशा सेकेंड होता है। इसलिए वेग क्या हो गया,
विस्थापन का मात्रक मीटर और सेकंड तो मीटर प्रति सेकंड। ये वेग और चाल में यही अंतर है कि वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है जबकि चाल एक स्केलर क्वांटिटी है। वेग क्या होता है? वेग में समय के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है जबकि चाल में दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या विस्थापन बटा समय, इसको विस्थापन का यूनिट मीटर और समय का यूनिट सेकंड तो मीटर प्रति सेकंड। नंबर 5 इस चाल बराबर दूरी बटा समय। ये तो बहुत पहले से आप सुनते आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड अर्थात मीटर प्रति सेकंड। और दोनों एक ही है, वेग और चाल के दोनों मात्रक एक ही हैं, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। कोणीय वेग जिसे ओमेगा कहते हैं, इसकी इंग्लिश होती है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मीन्स कोण बाई समय। कोण का मात्रक रेडियन, आप जानते हैं ये पूरक मात्रक होता है। कोण का मात्रक रेडियन और समय का मात्रक सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगल बाई टाइम। नंबर 7 त्वरण। त्वरण को तो अंग्रेजी में एक्सीलरेशन कहते हैं, एक्सीलरेशन। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटा समय तो वेग परिवर्तन का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, यानी वेग परिवर्तन भी तो वेग ही है, इसलिए उसका मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि वेग परिवर्तन में वेग में से प्रारंभिक वेग अंतिम वेग में से घटेगा तो वेग ही बचेगा, इसलिए वेग परिवर्तन का मतलब वेग का मात्रक। तो वेग परिवर्तन का मात्रक मीटर प्रति सेकंड और समय का मात्रक सेकंड, तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको अंग्रेजी में कहेंगे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और इसकी यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नंबर 8 फोर्स। अगला डिराइव्ड यूनिट लेते हैं फोर्स। ये सभी वो डिराइव्ड यूनिट है यानी व्युत्पन्न मात्रक हैं जो मूल मात्रक से तैयार हो रहे हैं और इसे आप जबानी याद कर लेंगे। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन अर्थात हिंदी में कहते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, या फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे कि ग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं और इसे न्यूटन कहते हैं। यम की पद्धति में बल का मात्रक किग्रा प्रति सेकंड, किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या इसे हम न्यूटन भी कहते हैं। इसका सीजीएस मात्रक डाइन भी होता है, बल का सीजीएस मात्रक डाइन भी होता है। नंबर 9 पे आते हैं। नंबर 9 पे क्या है? दाब। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अंग्रेजी में कहते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। तो बल का मात्रक क्या हुआ? न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इस दाब के मात्रक को पास्कल कहते हैं। दाब का एक और मात्रक होता है जिसको कहते हैं P इक्वल टू एच डी जी। P इक्वल टू एच डी जी, हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल या गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। इन दो दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जिसे पास्कल भी कहते हैं। और दाब के दो सूत्र होते हैं, दो फार्मूला होते हैं, एक दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, एक दाब इक्वल टू एच डी जी यानी प्रेशर इक्वल टू हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। नंबर 10 संवेग, इसे अंग्रेजी में मोमेंटम कहते हैं, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, तो इसलिए क्या हो गया कि ग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग को अंग्रेजी में मोमेंटम कहते हैं, अर्थात मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। नंबर 11 आवेग। आवेग बराबर बल इंटू समय अंतराल।
बल का मात्रक न्यूटन, समय अंतराल का मात्रक सेकेंड यानी न्यूटन सेकेंड। या आवेग को इम्पल्स कहते हैं, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। नंबर 12, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। इसे बेमुरव्वत बिना हिचकिचाहट के जैसे का तैसे याद कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। कार्य नंबर 12, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। इंग्लिश में कहते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर, अर्थात न्यूटन मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर को जूल भी कहते हैं, यानी कार्य का एक और मात्रक हो गया जूल, और ये एमकेएस पद्धति में है, जबकि सीजीएस में उसे क्या कहते हैं, अर्ग। नंबर 13, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। तो कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, या जिसे वाट भी कहते हैं, जूल प्रति सेकेंड को वाट कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। तो शक्ति का मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति सेकेंड या वाट। जूल प्रति सेकेंड को वाट भी कहते हैं। आप जूल कार का कोई मात्रक पूछे तो जान लीजिए कि जूल प्रति सेकेंड कहिए या तो वाट कहिए, दोनों एक ही है। नंबर 14, बल आघूर्ण फोर्स टार्क्यू, जिसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। बल आघूर्ण यानी कि बल आघूर्ण बराबर बल इंटू विस्थापन। तो बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। नंबर 15, इसको अंग्रेजी में भी क्या कहते हैं 14 को, फोर्स टार्क्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसे न्यूटन मीटर, यहाँ न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल, तो यहाँ भी न्यूटन मीटर को आप जूल कह सकते हैं। भार, जिसको इंग्लिश में वेट कहते हैं, तो भार को W इक्वल टू एम जी, W इक्वल टू एम जी, या भार इज इक्वल टू यहाँ से W इज इक्वल टू एम जी, अर्थात भार इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक किग्रा, गुरुत्वीय त्वरण का मतलब मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात न्यूटन मीटर। भार का भी मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर, या न्यूटन मीटर, जिसे हम लोग कहेंगे जूल। भार W इक्वल टू एम जी, वेट इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को इक्वल टू क्या कहेंगे, इसी से G इक्वल टू W बाई एम, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण इज इक्वल टू भार बटे द्रव्यमान। तो भार का मात्रक क्या होता है, यहाँ से भार का मात्रक जूल प्रति किग्रा, जूल प्रति किग्रा। नंबर 17, पृष्ठ तनाव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठ तनाव इज इक्वल टू फोर्स बाय लेंथ, यानी सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स बाय लेंथ। तो फोर्स का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर। पृष्ठ तनाव बल बटे लंबाई, अर्थात न्यूटन प्रति मीटर। नंबर 18, आवेश, जिसे चार्ज कहते हैं। Q इक्वल टू IT, अर्थात विद्युत धारा इंटू टाइम। तो विद्युत धारा की को मूल मात्रक होता है एम्पियर, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, अर्थात एम्पियर इंटू सेकेंड। विभवांतर, जिसे इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, V इक्वल टू
V इक्वल टू आई आर, कैपिटल आर। तो विद्युत धारा इंटू प्रतिरोध, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और प्रतिरोध का मात्रक ओम, जिसे वोल्ट भी कहते हैं। अर्थात इस तरीके से मेरे पास 19 डिराइव्ड यूनिट हो गए, और जिसमें से हम एक, ये न्यूटन डाइन में क्या रिलेशन है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। ये इनके बीच में ये रिलेशन है। अर्थात 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.5 जूल एंड 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। इस तरीके से हमारा ये डिराइव्ड यूनिट है। नाउ योर नेक्स्ट लेट अस 20 ऊर्जा एनर्जी। ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और किसी तरह की ऊर्जा होगी उसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा। गतिज ऊर्जा जिसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, हाफ इंटू द्रव्यमान इंटू वेग स्क्वायर, इसका भी मात्रक जूल होता है, और इसे इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी करते हैं, इसलिए एनर्जी को ई से और काइनेटिक को के से, तो ई के इक्वल टू हाफ mv²। नंबर 22 स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा अर्थात पोटेंशियल एनर्जी, जिसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। होता क्या है, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई, अर्थात U इक्वल टू mgh, इसका भी मात्रक जूल ही होता है। नंबर 23 आवर्तकाल, डिराइव्ड यूनिट में नंबर 23 लेते हैं आवर्तकाल, जिसे पीरियडिक टाइम कहते हैं। 2 पाई पीरियडिक टाइम आवर्तकाल इज इक्वल टू 2 पाई √L/g, अर्थात लंबाई बटे गुरुत्वीय त्वरण, जिसे T इक्वल टू 2 पाई √L/g कहते हैं, और आवर्तकाल का मात्रक सेकेंड होता है। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, उसका भी मात्रक सेकंड होता है। गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स, इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, और F इक्वल टू G m1 m2/r², अर्थात दो द्रव्यमान जिसका एक का द्रव्यमान m1 और दूसरे का m2 है, तो इसे F इक्वल टू G m1 m2/r², इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। गुरुत्वीय त्वरण नियतांक इंटू द्रव्यमान 1 और द्रव्यमान 2 बाई उनके बीच की दूरी, इसका F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और कैपिटल G क्या है, सार्वत्रिक या गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय नियतांक होता है, जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, कैपिटल G का मान है। इस तरीके से हमने 22 डिराइव्ड यूनिट लिया। हम आशा करते हैं कि आप इसे विधिवत तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे, ये आपको मदद करेगा आपकी पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट आते हैं विमाय तथा विमीय सूत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशन एंड डायमेंशनल फोर्स। किसी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घात चढ़ाते हैं वे उस भौतिक राशि की विमाएँ कहलाती हैं। क्या होता है विमाएँ? डायमेंशन क्या होता है? किसी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाते हैं वे उस भौतिक राशि की विमाएँ कहलाती हैं, तथा इस प्रकार प्राप्त संबंध विमीय सूत्र कहलाता है। इसके लिए द्रव्यमान को कैपिटल बड़े कोष्ठक में यम से प्रदर्शित करते हैं, लंबाई को बड़े कोष्ठक में कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं, समय को बड़े कोष्ठक में कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, ताप को बड़े कोष्ठक में थीटा से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत धारा को बड़े कोष्ठक में कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, ज्योति तीव्रता को सी डी से कैपिटल
बड़े कोष्टक में, और पदार्थ की मात्रा को म्यू से या मोल से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, बल इज इक्वल टू F इक्वल टू m में होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, अर्थात द्रव्यमान इंटू विस्थापन बाई समय का स्क्वायर। जब त्वरण कहेंगे त्वरण इक्वल टू वेग परिवर्तन बटा समय, तो F इक्वल टू द्रव्यमान को कैपिटल M से और विस्थापन को L से, समय को T से, और 2 है इसलिए -2 लगा देंगे। यही इसी को क्या कहते हैं, बीमा, भौतिक राशि की बीमा। और ये जो दोनों तरफ कैपिटल में कर देंगे तो यही हो जाता है बीमी समीकरण। अब नेक्स्ट टॉपिक, बीमाहीन राशि। तो बहुत सारी राशियां ऐसी भी होंगी कि उनका यूनिट कुछ ना हो, उनका यूनिट हो ही ना, उनका इकाई हो ही ना। तो जब वो ऐसी राशियां जिनका कोई इकाई नहीं होती है वो बीमाहीन राशियां कहते हैं। क्या होता है, किसी भौतिक राशि के बीमी सूत्र यदि MLCMLT ABC में यदि A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 0 हो तब वह राशि बीमाहीन कहलाती है। यानी न उसमें M हो, न L हो, न T हो, तो वह राशि बीमाहीन कहलाती है। दूसरे शब्दों में बीमाहीन राशि जिन राशियों का कोई यूनिट नहीं होता, कोई इकाई नहीं होता, और वे राशियां बीमाहीन कहलाती हैं। जैसे कुछ राशियां मैं नीचे लिख रहा हूं जो इनका कोई मात्रक नहीं है, वो राशियां बीमाहीन होती हैं। जैसे कोण, घन कोण, आपेक्षित घनत्व, पायसन, अनुपात, विकृति, उष्मागतिकी नियतांक, अवशोषण गुणांक, परावर्तन गुणांक, अपवर्तनांक, चुंबकशीलता, वैद्युत मोटर की दक्षता, त्रिकोणमितीय अनुपात, पारगमन गुणांक, आपेक्षित विद्युतशीलता, शक्ति गुणांक इत्यादि जो हैं तमाम बीमाहीन राशियां होती हैं। और बीमाहीन राशियों का जो आंकिक मान होता है, चाहे वो MKS पद्धति हो, चाहे वो CGS पद्धति हो, चाहे वो FPS पद्धति हो, चाहे वो SI पद्धति हो, सब में बीमाहीन राशियों का जो आंकिक मान होता है वो इक्वल होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। सभी सिस्टम ऑफ यूनिट में बीमाहीन राशियों का जो कांस्टेंट वैल्यू है वो नियत रहती है, वो पद्धति चेंज होने के साथ साथ बदलती नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, सी यू लेटर।